इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा बहुत खास अभिवादन। यह है सम्मेलन संख्या 30, चेतना के जागरण की विधि। दो प्रकार की चेतना, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। इस विषय पर बात करने का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि हमारी चेतना किस प्रकार विभाजित है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम वर्तमान में फंसी हुई चेतना को मुक्त कर सकते हैं, और किस प्रकार हम उस चेतना को जगा सकते हैं जो अभी सोई हुई है। हम इसे इस तरह कह सकते हैं, हमारी चेतना दो भागों में विभाजित है। एक चेतना वस्तुनिष्ठ है, दूसरी जिसे हम आत्मनिष्ठ चेतना कहेंगे। आइए इन दोनों पहलुओं में से प्रत्येक के बारे में बात करना शुरू करें। वस्तुनिष्ठता का गहरा और महत्वपूर्ण संबंध सृष्टि के उद्देश्य से है, जिसके कारण इस स्तर पर प्रकट होने की जटिल और विस्तृत प्रक्रिया हुई, जो सृष्टि के मूल कारणों को दर्शाती है। कुछ वस्तुनिष्ठ करना हमारी चेतना के 100% जागरण के उद्देश्य को पूरा करना होगा। हम में से हर एक के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद है जिसमें वह सामर्थ्य और बुद्धि है जो उस उद्देश्य को पूरा कर सकती है। उसी शक्ति को या उस शक्ति को जो हमारे भीतर निवास करती है, उस दिव्य बुद्धि को हम वस्तुनिष्ठ चेतना कहेंगे। वही जो चाहती है कि हम उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को पूरा करें। लेकिन इसी तरह हम एक और प्रकार की चेतना भी पाएंगे जिसे व्यक्तिनिष्ठ चेतना कहा जाता है। यह व्यक्तिनिष्ठ चेतना हमारे भीतर हमेशा रहने वाली कोई अज्ञानता है जो उस उच्च उद्देश्य को न तो खोजती है और न ही उसका पीछा करती है। इसके अपने अलग उद्देश्य हैं, क्योंकि इस समय ये वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों द्वारा फंसी हुई है, बंधक बनी हुई है। तो इस छोटी सी व्याख्या के आधार पर हम थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हमारी चेतना दो भागों में बंटी हुई है। वस्तुनिष्ठ चेतना जो अस्तित्व के उद्देश्य को जानती है, जिसे हम प्रसिद्ध 3% के रूप में जानते हैं। एक भाग ज्ञान, एक भाग प्रेम, एक भाग न्याय, यही है वह 3%। और इस 3% को वस्तुनिष्ठ चेतना कहा जाता है क्योंकि यह उद्देश्य, विधि और 100% चेतना प्राप्त करने का मार्ग जानती है। लेकिन उस वस्तुनिष्ठ चेतना, उस 3% के साथ क्या हुआ? वह तो सो गई। इसलिए आज इस विषय का अध्ययन करने का उद्देश्य भी यही है कि हम समझें कि वह आध्यात्मिक भाग कैसे सो गया, और एक बार जब हमें यह स्पष्टता मिल जाए कि वह चेतना कैसे सो गई, तो हम उसे जगाना भी सीखें। और दूसरी सार, जिसे व्यक्तिपरक चेतना कहा जाता है, वह सार है जिसे आप यहाँ इस छोटे से चित्र में देख सकते हैं, जो अहंकार में फंसी हुई है। और यह सार, जिसे व्यक्तिपरक चेतना कहा जाता है, जब यह फंसी होती है तो इसे आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल वही सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं जो अंततः आलस्य, लोभ, वासना, घमंड, क्रोध, अत्यधिक भोजन, ईर्ष्या, दुख और डर को बढ़ावा देती है। हमारी आत्मा का एक हिस्सा है जिसे केवल पैसे के पीछे भागने में ही रुचि है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी चेतना का एक और हिस्सा है जिसे केवल पार्टियों में ही मजा आता है। हमारी असली प्रकृति का एक और हिस्सा जो मैं की भावनाओं में फंसा है, उसे केवल लड़ाई झगड़े में ही रुचि है। एक हिस्सा है जिसे केवल राजनीतिक समस्याओं में ही दिलचस्पी है। एक और हिस्से को केवल मनोरंजन में ही रुचि है। तो वह चेतना जो मनोवैज्ञानिक दोषों में फंसी हुई है, हमें उसे मुक्त करना होगा, क्योंकि जब तक वह फंसी रहेगी तब तक हम ऐसा कह सकते हैं वह इन मनोवैज्ञानिक दोषों के नियंत्रण में ही रहेगी जो उसे दबाए रखते हैं। तो इस छोटी सी व्याख्या से शुरू करते हुए अब हम विषयात्मक चेतना का विश्लेषण करेंगे। यह कैसे फंसी और हमें कैसे कार्य करना है, वह कौन सा कार्य है जो हमें करना चाहिए ताकि हम उस चेतना को मुक्त कर सकें जो संसार की चीज़ों में मोहित है। आइए थोड़ा सा उस 97% के बारे में बात करना शुरू करें, उस सार के बारे में, जैसा कि हम यहाँ इस छोटे से चित्र में देख सकते हैं। सार या चेतना फंसी हुई है और गुलाम बनी हुई है। वह चेतना बाहर निकलना चाहती है,
लेकिन दुर्भाग्यवश हम चेतना के जागरण की प्रक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हम उस विषयात्मक चेतना को हजारों वर्षों तक फंसा हुआ छोड़ सकते हैं। हर बार जब हम किसी मनोवैज्ञानिक दोष को पोषित करते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी मनोविज्ञान में, उदाहरण के लिए, तनाव या पीड़ा का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो हर बार जब हम तनाव महसूस करते हैं और पीड़ा महसूस करते हैं, तो उस मनोवैज्ञानिक दोष में और अधिक सार चेतना फंसने लगती है। और यह क्या उत्पन्न करने लगता है कि तनाव हमारे द्वारा दिए गए उदाहरण में लगातार हर बार और भी अधिक बढ़ता ही जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें और अधिक इच्छा और अधिक संकल्प आ जाता है और वह हर बार और अधिक चतुर होता जाता है। तो उसके पास हमें गुलाम बनाने के लिए हर बार और बेहतर बहाने होते हैं। यहाँ तक कि जब तनाव की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है, अस्पताल तक पहुंच सकता है और उस पीड़ा में भी वह तनाव को सही ठहराता रहता है, उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को जारी रखने के कारणों को खोजता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम इन मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करते हैं, वे और अधिक चतुर होते जाते हैं, उनमें और अधिक संकल्प आ जाता है, यहाँ तक कि वे हमारी मानवीय मशीन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। न केवल हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही बात उदाहरण के लिए उदासी के दोषों के साथ भी होती है। हर बार जब हम उस उदासी को महसूस करते हैं, तो वह और अधिक पीड़ा सहने की इच्छा करने लगती है, पीड़ा सहने के लिए और तर्क ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि व्यक्ति उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां वह किसी भी बात पर दुखी हो जाता है। मौसम, अकेलापन, पैसे की कमी, ध्यान न मिलना, या इसलिए कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो यह सब उस दोष की बुद्धिमत्ता है जो हमें नियंत्रित कर रही है। यही वह चीज है जो हर बार होती है जब हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करते हैं। यही आलस्य, वासना और विभिन्न प्रकार के डर के साथ भी होता है। जैसे जैसे ये मनोवैज्ञानिक दोष धीरे धीरे पोषित होने लगते हैं, वे मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित होने लगते हैं। ऐसे रूप जिनमें व्यक्तिपरक चेतना प्रकट होती है। पहला तरीका है अचेतनता के बारे में ही। अचेतनता ये वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमें इस तरह नियंत्रित करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और अंत में वे हमें गलतियां या अनैच्छिक कार्य करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी कारण इसे अचेतनता कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अनजाने में हमेशा अपना चेहरा खुजलाने लगता है और चेहरा खुजलाते खुजलाते आखिरकार वह खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। वह ये सब अनजाने में करता है। कुछ लोग उदाहरण के लिए अनजाने में कुछ टिक्स विकसित करने लगते हैं, जैसे हमेशा कान पकड़ना, सिर खुजलाना, और ये सब वे अनजाने में ही करते हैं। हम हमेशा एक ही तरीके से अभिवादन करते हैं। बोलते समय हमारे पास कुछ खास लहजे होते हैं। हम कई बार बोलते समय कुछ गालियां भी कह देते हैं और अब हम यह सब अनजाने में ही करते हैं। हमें तो यह भी पता नहीं चलता कि हम क्रिया का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ वही है जिसे हम अपने भीतर की अचेतनता कहेंगे। अहंकार की एक और प्रकार की अभिव्यक्ति होती है जिसे अवचेतना कहा जाता है। अवचेतना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दोषों द्वारा नियंत्रित हो रहा होता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसे क्या नियंत्रित कर रहा है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति ईर्ष्या की स्थिति में वो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण नियंत्रित हो रहा है और उसे यह एहसास नहीं होता कि उसे इस तरह सोचने पर मजबूर करने वाली चीज दरअसल ईर्ष्या ही है, और इसी वजह से वह अंत में झगड़ता है, अपमानित करता है, खुद को पीड़ित महसूस करता है और उसे यह समझ में नहीं आता कि इस पूरे प्रक्रिया के पीछे केवल उसके अपने आंतरिक संसार में उठने वाले ईर्ष्या के झोंके हैं। माउंटेन ड्यू एक और उदाहरण। अगर अचानक हमें कोई बहुत पसंद आ जाए तो हम पूरा दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति शादीशुदा हो और हमें यह एहसास न हो कि जो कुछ भी हो रहा है, जो हमें नियंत्रित कर रहा है, वह वासना का एक दोष है और व्यक्ति सोचता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं,
कि बस एक बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसके पीछे व्यभिचार की इच्छा छुपी होती है। उस व्यक्ति के साथ रहने की चाहत होती है और व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि उसकी मनोविज्ञान कैसे धीरे-धीरे उसे एक गलती की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए व्यभिचार की गलती, यही है अवचेतन मन। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो सकता है और बिना जाने उसका अवचेतन मन उसे आत्महत्या की ओर ले जाता है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता। और दुष्टता अहंकार के प्रकट होने के सबसे गंभीर रूपों में से एक है। हम इसे इस तरह कह सकते हैं, सबसे अधिक मक्कार तरीकों में, जहां व्यक्ति इस बात से पूरी तरह अवगत होता है कि वह जो करने जा रहा है या जो सोच रहा है वह गलत है। उसे पता है कि इसके परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी वह इसे करना चाहता है, उसे बढ़ावा देना चाहता है। तो उदाहरण के लिए कुछ विकृति, एक व्यक्ति जानता है कि, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक बलात्कारी। ये व्यक्ति जानता है कि उसके जो विचार हैं वे गलत हैं। वह यह भी जानता है कि वह सोच विचार कर यह समझ सकता है कि किसी और के साथ दुर्व्यवहार करने से वह कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है। यह बात उसके मन में पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अधोचेतन है और परिणामों को समझते हुए भी वह ऐसा करता है। एक व्यक्ति जो नशे की लत में बुरी तरह फंस जाता है, वह एक स्तर की चेतना तक पहुंच सकता है, नुकसान का विश्लेषण कर सकता है, अपनी सारी पीड़ा को समझ सकता है, यह जान सकता है कि इसे छोड़ना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी वह इसे करना जारी रखना चाहता है। तो यही है वही विकृति। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी और की हत्या करने के बारे में सोचता है, तो वह जानता है कि वह जेल जा सकता है। वह इस कृत्य के हर एक परिणाम को समझ सकता है, लेकिन दोष अवगुण इतना बड़ा होता है कि परिणामों को देखने या महसूस करने के बावजूद वह ऐसा करना चाहता है। यह जैसे शुद्ध बुराई है और यह हमारी व्यक्तिपरक चेतना का सबसे निम्न स्तर है। लेकिन खैर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि चाहे वह वस्तुनिष्ठ चेतना हो या अचेतन के प्रक्रियाएं हों, अवचेतन की प्रक्रियाएं हों या दुष्टता की प्रक्रियाएं हों, इन्हें सभी को समाप्त किया जा सकता है। और जब इन मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर दिया जाता है, चाहे वे अचेतनता, अवचेतनता या विकृति के हों, तो चेतना मुक्त हो जाती है और वह सारी बुद्धि जो अहंकार में फंसी हुई थी, अब अपनी स्वयं की चेतना की सेवा में आ जाती है। इसी कारण आज हम एक ऐसा तरीका समझाना चाहते हैं जिससे आप अचेतनता, अवचेतनता या विकृति के मनोवैज्ञानिक दोषों से पूरी तरह से मुक्ति पाना सीख सकें। कुछ ही क्षणों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन तीन पहलुओं में फंसी हुई चेतना को मुक्त करने का तरीका क्या है। अब हम उस दूसरी चेतना के बारे में बात करेंगे जो हमारे भीतर निवास करती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक वस्तुनिष्ठ चेतना है जो आध्यात्मिक हिस्सा है, वही आध्यात्मिक हिस्सा जो हमारे भीतर निवास करता है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, वह जागृति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग जानती है, लेकिन इस समय वह सोई हुई है। तो आइए इस विषय पर थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा बात करें, ताकि हम समझ सकें कि वह कैसे सो गई और इस मामले में हम रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अभ्यास कर सकें, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके कि वह कैसे सो गई और उसे फिर से जगा सके। जब हम पैदा हुए थे, तब हम सिर्फ छोटे बच्चे थे। उसी समय हमारी वस्तुनिष्ठ चेतना, जो कि 3% चेतना है, हमारे भीतर प्रवेश कर गई। और उस समय भले ही बहुत से लोग उसे याद न करें, हमारी चेतना जागृत थी। वह 3 बार अपनी पिछली जिंदगियों को याद कर सकता था, अपना पूरा भाग्य देख सकता था। वह उस समय भले ही वह एक बच्चा था, समझता था कि उसकी माँ क्यों है, उसके भाई बहन क्यों हैं, उसके माता पिता क्यों हैं। वह उन सभी कर्मों को समझता था जिन्हें उसे जीवन में भोगना था। और साथ ही भले ही वह एक शिशु था, उस बच्चे का वह 3% अपने अस्तित्व का उद्देश्य जानता था। वह जानता था कि उसे चेतना के 100% तक कैसे पहुंचना है। हम में से कई लोग ऐसे शिशु को देखकर अक्सर ये सोचते हैं कि वह बहुत मासूम है, उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई भी बुद्धि नहीं है।
लेकिन वास्तविकता ये है कि उस समय वह बच्चा, वह शिशु पूरी तरह से जागरूक होता है, वह एक छोटा-सा गुरु होता है। दुर्भाग्यवश बच्चे को बचपन से ही उस जागरूकता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता और धीरे-धीरे वह सोने लगता है। लेकिन खैर, अब जब हमें यह प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है कि हम 3 पिंचर तक पूरी तरह जागरूकता के साथ कैसे आए, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह सोना कैसे शुरू हुआ और हमें यह समझना चाहिए कि उस 3% जागरूकता के अलावा हमारे पास उस समय एक ऊर्जा भी होती है, जिसे एथेरिक जीवन ऊर्जा भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्तित्व की ऊर्जा निहित होती है। हमने, भले ही हम शिशु थे, बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया की चीज़ों को देखना और समझना शुरू किया और हमने यह देखना शुरू किया कि दूसरे लोग अपने जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं, आम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण और मूल्यवान है और अनुकरण के माध्यम से धीरे-धीरे हमने अपनी खुद की व्यक्तित्व का निर्माण करना शुरू किया। धीरे-धीरे जब से हम बच्चे थे, हमने देखना शुरू किया कि हमारे माता-पिता का व्यवहार कैसा है। हम देख सकते हैं कि हमारे माता-पिता पूरा दिन मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहते हैं और बच्चा उसी समय उस डिवाइस, जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, से मोहित होने लगता है। लेकिन इसके अलावा वह यह भी महसूस करता है कि लोग पूरा दिन टेलीविज़न देखते रहते हैं। बच्चा उस ऊर्जा से, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो व्यक्तित्व की ऊर्जा है, महसूस करता है कि यह चीज़ महत्वपूर्ण है। फिर वह देखता है कि अचानक माता-पिता पैसों को लेकर बहस करते हैं और वह महसूस करने लगता है कि यह भी महत्वपूर्ण है। तो धीरे-धीरे वह दुनिया की चीज़ों से आकर्षित होने लगता है, जैसे कि दोस्तों का होना कितना ज़रूरी है। वह एक तरह की दीवार या व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाता है, जहाँ यह जगह या प्रवेश देता है कि वे दोष प्रकट होने लगें, जो दोस्ती, प्रतिस्पर्धा, घमंड, परिवार के महत्व, वीडियो गेम्स जैसी चीज़ों से जुड़े होते हैं। और धीरे-धीरे बच्चा अपनी होने की शैली, अपना व्यक्तित्व, अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है, जो उसके जीवन के अनुभवों और परिवेश से प्रभावित होती है। और धीरे-धीरे वह उद्देश्य जो चेतना के जागरण का था, वह सोने लगता है, क्योंकि वह बाहरी चीज़ों से मोहित होने लगता है, वीडियो गेम्स, फैशन, राजनीति से। कई बार बच्चे राजनीति के बारे में ज़्यादा समझते भी नहीं हैं, लेकिन वे प्रतिक्रियाओं पर बहुत ध्यान देते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि आमतौर पर लगभग 7 साल की उम्र तक बच्चा अपना व्यक्तित्व बना चुका होता है और इसका परिणाम ये होता है कि वह 3% चेतना, वह आध्यात्मिक हिस्सा पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाता है। एक बार जब वह सो जाता है, तो व्यक्ति बस रोजमर्रा की चीजों से पूरी तरह से ग्रसित या मोहित हो जाता है। पढ़ाई, पैसे, दोस्तों, वासना, पार्टियों से और बहुत ही कम, शायद ही कभी, वह 3% चेतना जागती है। जब वह 3% चेतना जागती है, तो यह लोगों को यह महसूस कराती है कि दिखावे और पैसे की चीज़ों से ऊपर भी कुछ है। कई बार जब वह 3% चेतना जागती है, तो हमें एक छोटी-सी अस्तित्वगत खालीपन जैसा महसूस होता है। हमें लगता है कि अचानक हमें कुछ कमी-सी महसूस हो रही है और हम उन दार्शनिक सवालों के बारे में सोचने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? लेकिन मोह आ जाता है और हमें सुला देता है। वह कहता है, नहीं, नहीं, देखो, ज़रूरी है कि तुम मेहनत करो ताकि तुम्हारी श्रेणी बढ़े, तुम्हें बेहतर पद मिले, तरक्की मिले। और उस पल में जैसे हमारी चेतना सो जाती है और हम दुनिया की मोहकता में डूबे रहते हैं। जब हम इस चेतना के जागरण के कार्य में रुचि लेने लगते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वह 3 जाग चुका है और उसने हमें धीरे-धीरे इस जागरण में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी चेतना को नहीं जगाता, तो वह धीरे-धीरे बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। और जब वह मर जाता है तो 3 चीज़ें कब्रिस्तान में चली जाएँगी। सबसे पहले भौतिक शरीर, फिर जीवन शक्ति और अंत में व्यक्तित्व। यह व्यक्तित्व जिसे हम बनाते हैं, वह ऊर्जा,
एक भूत की तरह रह जाएगी, जो हर बार हमारे बारे में बात होने पर खुश होती है, लेकिन देर सवेर वह व्यक्तित्व भी गायब हो जाएगा। वे मनोवैज्ञानिक दोष जो हमने बनाए हैं, व्यक्तिपरक चेतना और 3% चेतना एक ऐसी जगह जाएंगे जिसे लिम्बो के नाम से जाना जाता है। वहीं वे दोबारा लौटने या फिर से जन्म लेने का इंतजार करेंगे, और जब फिर से जन्म होगा, जब हम फिर से लौटेंगे, तो वही 3% चेतना फिर से प्रवेश करेगी इस उद्देश्य के साथ। अच्छा, अब मैं खुद को साकार करूंगा, अपनी चेतना को जागृत करूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस नए युग में जब फिर से जन्म होगा, व्यक्तित्व फिर से प्रकट होगा, हम फिर से मोहित हो जाएंगे, शायद अब कुछ और चीजों से, और हमें अपने अस्तित्व का उद्देश्य भूल जाएगा, और उसके बाद हम फिर से बूढ़े होने लगेंगे, मरेंगे, और इसी तरह हर बार हमारा जीवन चलता रहेगा। यही है वह महत्व, वही जागरूकता, जिसके कारण हम में से हर एक को अपनी उस 3% चेतना को जागरूक होकर जगाना सीखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व और मोहित होने की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे, क्योंकि यदि यह 3% चेतना या वस्तुनिष्ठ चेतना इस क्षण में जागृत हो जाती है, तो वह सितारों की ओर लौटने का मार्ग जानती है, वह हमारी मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता जानती है। इस छोटी सी व्याख्या के आधार पर यह जानना हमारे लिए अत्यंत फायदेमंद और उपयोगी है कि वे तरीके कौन से हैं जिनका अनुसरण किया जा सकता है। जैसे कि चेतना की आत्मिक जागरूकता को जगाने के लिए एक तरीका है, ठीक उसी प्रकार चेतना की वस्तुनिष्ठ जागरूकता को जगाने के लिए भी एक विशेष तरीका है, और हम बात करेंगे कि वे कदम कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 3% चेतना को जागृत करने के लिए कदम दर कदम प्रक्रिया क्या है, ताकि हम फिर से मुक्ति की ओर जाने वाले मार्ग पर फिर से चल सकें। ये वे 3 महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमें 3 चेतना को जागृत करने के लिए उठाने होंगे। पहला कदम क्या है? यह आवश्यक है कि व्यक्ति 3 मुख्य कारकों का अभ्यास करना शुरू करे ध्यानपूर्वक। याद रखें कि ये ही वे 3 महत्वपूर्ण कारक हैं: मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म और मानवता के लिए बलिदान। क्यों? क्योंकि जब हम इन 3 कारकों का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो हमारी आत्मा या चेतना यह याद करने लगती है कि वह इसी उद्देश्य से इस ग्रह पर आई थी। यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपनी मनोविज्ञान में छिपे शैतानों को खोजते हैं, तो हम अपना डर, गुस्सा, बेचैनी खोजते हैं और हम इन्हें मिटाना शुरू कर देते हैं। माँ दिव्य, मुझसे इस डर के दोष को हटा दो। माँ दिव्य, मुझसे इस चिंता को हटा दो। माँ दिव्य, मुझसे इस फिक्र को हटा दो। चेतना का 3% हिस्सा याद करने लगता है कि यही उसका उद्देश्य है। इंसान याद करने लगता है कि वह यहाँ सारी बुराइयों को दूर करने, शांतिपूर्वक और सुकून से जीने के लिए आया है, और यह शांति तभी मिलेगी जब हम अपने हर एक मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त कर देंगे। फिर जब हम आध्यात्मिक जन्म का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आध्यात्मिक जन्म पवित्र सेक्स की साधना है, या जिसे उच्चतर सेक्स की साधना के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एक अलग तरीके से अपनी कामुकता का अभ्यास करते हैं, तो 3% जागना शुरू कर देता है और याद करता है कि वह खुद को रचने के लिए आया है, अपने भौतिक शरीर, प्राणिक शरीर, एस्ट्रल मानसिक कारण शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए आया है, अमृता प्राप्त करने के लिए आया है। यह सब केवल उच्चतर कामुकता के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब हम तीसरे तत्व का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जो है मानवता के लिए बलिदान, तो हम याद करने लगते हैं कि इस दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य दूसरों की चेतना के जागरण की प्रक्रिया में उनकी मदद करना है। ध्यान दें कि जैसे ही हम इन विषयों को सीखना और अभ्यास करना शुरू करते हैं, हमारी आध्यात्मिकता का हिस्सा याद करने लगता है, हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। इसी वजह से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे इन 3 विषयों के बारे में सुनते हैं, तो लगता है कि वे ये बातें पहले से जानते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3% हिस्सा सच में जानता था। जब हम इनका अभ्यास शुरू करते हैं, तो हम उन्हें याद दिलाते हैं। यह पहला कदम है।
एक बार जब हम इन 3 कारकों का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी बात यह है कि हमें उस मोह से बाहर निकलना होगा, जिसमें हमारी व्यक्तित्व ने हमें डाल दिया है। याद रखें कि हम इस समय व्यक्तित्व की चीज़ों से बहुत अधिक मोहित हैं। हम पैसे से भी अत्यधिक मोहित हैं। हम सोचते हैं कि वही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम परिवार की चीज़ों, काम की चीज़ों, समाज की चीज़ों से भी गहराई से मोहित हैं और इसी कारण हमारा उद्देश्य या हमारी ऊर्जा दूसरी चीज़ों पर केंद्रित हो गई है और हम अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। हम इस मोह से कैसे बाहर निकलेंगे? जैसे-जैसे हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करते हैं और ध्यान की विभिन्न विधियों को अपनाते हैं, हम धीरे-धीरे इस मोह से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। आइए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे यह एहसास होने लगता है कि मैं पैसे से बहुत मोहित हूँ। मैं लगातार पैसे के बारे में बहुत सोचता रहता हूँ। पूरा दिन मैं कर्ज़ों, बिलों, सेवाओं, बच्चों की पढ़ाई और उनकी ज़रूरतों के खर्चों के बारे में लगातार सोचता रहता हूँ। मुझे यह विश्लेषण करना शुरू करना होगा। ठीक है, मैं पैसे को लेकर इतना क्यों परेशान होता हूँ? और यह मुझे यह याद करने की अनुमति देगा कि अतीत में मैंने पैसे के साथ बहुत जटिल परिस्थितियाँ झेली हैं, संभवतः बचपन या युवावस्था में, और पैसे कमाने की वह आवश्यकता डर से जुड़ी हुई है। जब मैं उन डर को खोजता हूँ और उन्हें समाप्त करता हूँ, तो मुझे यह एहसास होने लगता है कि पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण चेतना के जागरण की प्रक्रिया है। क्योंकि किसी न किसी रूप में पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वह यह है कि हम उसके गुलाम बन जाएं या उसे एकमात्र लक्ष्य मान लें। दरअसल, पैसा एक ऐसा साधन बन सकता है जिससे व्यक्ति सोया हुआ ही रहे, लेकिन अगर हम इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करें, तो यह हमें जागरूकता के प्रक्रिया में मदद करेगा। एक बार जब हमने उस अवधारणा को तोड़ दिया तो हम अगला कदम उठा सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित करना। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थानांतरित करना क्या है? याद रखिए, जब हम किसी चीज के प्रति मोहित होते हैं, तो हम उसे बहुत अधिक समय देते हैं। जब हम मोह से बाहर निकलते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं एक विक्रेता हूँ जो दिन में लगभग 10 घंटे तक उत्पाद बेचता है और मैं धीरे-धीरे उस मोह से बाहर निकलना शुरू करता हूँ, तो फिर मैं अब बिक्री में दिन के पूरे 10 घंटे काम नहीं करूँगा, बल्कि शायद 6 घंटे या 5 घंटे ही काम करूँगा। और जो ये 5 घंटे मेरे पास बचेंगे, उन्हें मैं चेतना के जागरण की साधनाओं में ही लगाऊँगा। उन 5 घंटों में मैं मनोवैज्ञानिक मृत्यु, जन्म और मानवता के लिए बलिदान की साधनाएँ करूँगा और मैं उस चीज़ से समय छीनना शुरू कर दूँगा, जो पहले मुझे मोहित करती थी। फिर मुझे यह एहसास होने लगता है कि मेरी मोहित अवस्था सोशल मीडिया, फ़िल्में और मनोरंजन है। मुझे एहसास होता है कि यह सब मेरा समय लेता है, तो मुझे वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। मैं ध्यान करता हूँ, यह याद करता हूँ कि मैं इतनी टेलीविज़न क्यों देखता हूँ, मुझे इतनी सीरीज़ क्यों पसंद है। मैं यह विश्लेषण करता हूँ कि कैसे इसने मेरा समय छीन लिया, कैसे इसने मेरे उद्देश्य को पाने से रोका, और जब मैं यह समझ जाता हूँ, तो मैं अपने गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थानांतरित कर सकता हूँ। यानी जो समय मैं पहले मनोरंजन को देता था, अब वही समय मैं अपनी चेतना को दे सकता हूँ। और जिस क्षण मैं अपने अधिकतर समय को अपनी चेतना, 3 कारकों के कार्यों को समर्पित करने लगूंगा, वही वह क्षण होगा जब 3% जाग जाएगा। और एक बार जब वह 3% जाग जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कौन-कौन सी बातें करनी हैं। यह पहला तरीका है। इस तरह इन 3 चरणों का पालन करके हम अपने 3% को जगा सकते हैं और यह हमें अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि एक तरीका है चेतना को समाप्त करने का, या यूं कहें कि उस चेतना को मुक्त करने का जो हमारी प्रत्येक कमजोरी में फंसी हुई है। अब हम दूसरे तरीके का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि चेतना को जगाने और मुक्त करने का दूसरा तरीका है मनोवैज्ञानिक मृत्यु। मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अर्थ है कि हम आत्मनिरीक्षण में रहें। जब हम आत्मनिरीक्षण में होते हैं, तो हम अपने प्रत्येक केंद्र पर ध्यान देंगे। हम अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी कामेच्छा पर नज़र रखेंगे। क्यों?
ताकि हम अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष को खोजने की प्रक्रिया तक पहुंच सकें। जब कोई व्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक दोष की खोज करता है, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं कि यहाँ यौन पक्ष में हम वासना महसूस करने लगते हैं। जब हम उस दोष को पहचान लें, तो सही तरीका है उसे परखना, उसका न्याय करना, यह समझना कि वह वासना की भावना हमारी चेतना की नहीं है। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमें उस व्यवहार को बदलना चाहिए, तो हम उसे दिव्य माता से प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। दिव्य माता, मेरा यह दोष समाप्त कर दो। और इस प्रकार उन सभी दोषों में फंसी हुई आत्मा की सार संख्या को मुक्त करना शुरू हो जाता है। वे प्रकाश की चिंगारियां धीरे धीरे मुक्त होने लगती हैं और फिर ध्यान जैसी साधनाओं और उच्चतर यौन साधनाओं के अभ्यास के साथ वे जागृत होंगी और वस्तुनिष्ठ चेतना के साथ एकीकृत हो जाएंगी। ये दो तरीके हैं जिन्हें हम अपनी चेतना को जागृत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको यह छोटी सी पंक्ति देना चाहता हूँ। जब हम दोषों में फंसी हुई व्यक्तिपरक चेतना को मुक्त करते हैं, तो हम उसे वस्तुनिष्ठ चेतना में बदल देते हैं। आइए हम इस मनोवैज्ञानिक मृत्यु के अभ्यास को पल पल करते रहें और वह सार जो मुक्त होता है, अब वस्तुनिष्ठ चेतना में बदलने लगता है। अब वह हमारी चेतना के जागरण के लिए बुद्धिमत्ता में परिवर्तित होने लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं और अगली कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है यांत्रिक प्राणी, हम पढ़ने जा रहे हैं। यह अभ्यास हमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थानांतरित करने में मदद करेगा और यह देखने में भी कि हम वर्तमान में अपना समय किस चीज को दे रहे हैं। आप सभी का इस क्षण तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपको दिन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द फिर मिलेंगे।